तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज देखने वाले प्रैक्टिस से 13 और इसके पहले की सभी चीजें मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा और इसके आगे की भी अगर आपको चीजें करना है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाओ और वहां सभी कुछ क्वेश्चंस पूरे प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं। आगे की प्रैक्टिस भी आप जारी रख सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ और चीजें चाहिए कि सर ये भी लेके आओ तो प्लीज कॉमेंट जरूर करना और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ बाकी लोगों के साथ शेयर करोगे तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा जिससे और काम करने में मजा आएगा। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। और गाइस डिस्क्रिप्शन में आप सभी का टेलीग्राम दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। प्रैक्टिस से 13 फाइंड द एलसीएम, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम फाइंड करने के लिए यहाँ जो नंबर दिया हुआ पहला 12 और 15। अब एलसीएम क्या होता है पहले मैं वो तरीका बता देता हूँ। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एल मतलब लोएस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर इसको देखो फाइंड करने के दो तरीके, हम दूसरा तरीका भी देखने वाले हैं बट एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे एग्जांपल आप ये ले लो 12 और ये 15, ये दोनों में सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ टेबल पढ़ूं, ये 12 का, देन ये मैंने लिख दिया। अब गाइस इसके अंदर ये दोनों टेबल के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे कम सबसे लोएस्ट कौन सा कॉमन मल्टीपल है तो आपको दिखाई देगा 60। क्या आपको दिखाई देगा 60 दिखाई दे रहा है, सबसे लोएस्ट है। मतलब ये 12 एंड 15 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो गया, 60 हो गया। ओके, तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो। या तो अगर हम दूसरे तरीके की बात करेंगे जो मैं आपको मुझे बताना है, जो हार्डली आपके अभी इस 7th स्टैंडर्ड में किया जाता है, वो वाला हम करेंगे 12 और 15। 12 और 15 का अगर मुझे कॉमन मल्टीपल निकालना है, 12 और 15 इस तरह से लिखा मैंने, यहाँ लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ कर देता हूँ। ओके गाइस, सबसे पहले आपको उस नंबर से स्टार्ट करना है, सबसे छोटे नंबर से, जिसमें जिसमें इसमें से कोई भी टेबल मतलब कोई भी मतलब वो टेबल में आता हो। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो देखो 2 6 12। अब 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो उसको ऐसे का ऐसे ही नीचे उतार लो। अगेन गाइस फिर से मैं ये करूँगा, अगला अगर मैं फिर से बात करूँ तो अगेन 6 2 के टेबल में आता है तो 2 3 6। 2 के टेबल 15 नहीं आता तो इसको ऐसे का ऐसा उतार लो। आप देखो गाइस ये दोनों जो है वो 2 के टेबल में तो नहीं आता बट 3 के टेबल में आता, मतलब कोई एक भी आएगा तो भी इसके अंदर चलेगा। हाँ, बट सबसे लोएस्ट से स्टार्ट करना, सबसे छोटे से स्टार्ट करना। तो हम 3 ले रहे हैं। अब देखो अगर यहाँ ड्रॉ करूँ, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये कैसे हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब गाइस जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक इसको आपको सॉल्व करते रहना है। अब गाइस इसका काम तो हो गया। अब ये किसके, 3 के टेबल में तो आएगा नहीं, कौन से टेबल में आता है, 5 के टेबल में, 5। तो 1 ऐसे ही उतार लिया, 5 1 जा 5 1 जा 5। देखो गाइस दोनों में 1 1 आ गया और ये वाला हम पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60। देखो आ गया, हो गया एकदम सिंपल सा गाइस। पहले 2 से अगर देखो, अगर दोनों में से किसी एक में 2 से जा रहा है तो 2 से स्टार्ट करो। इसके बाद फिर से दोनों को देखो कि सबसे लोएस्ट कौन से टेबल में जाता है। तो जैसा अभी ये देखो, ये दोनों जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ 6 और 15, 6 और 15 सबसे लोएस्ट किस में जाता था, 2 में। फिर ये दोनों को देखो कि सबसे लोएस्ट किस में जाता है, 2 में। तो दोनों ही नहीं जाता है, कोई एक जाता तो भी चलता पर दोनों ही नहीं जाता तो 3 जाता। तो 3 1 जा 3 कर दिया और 3 के टेबल 15 नहीं, 3 5 जा 15 होता है तो हमने ये भी लिख दिया। अब इसके बाद 1 आ गया, जब तक 1 ना आए तब तक हमें सॉल्व करते जाना है। तो 1 हमने ऐसे ही उतार लिया। अब 5 के टेबल में 5 आता है तो 5 1 जा 5, ये हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 8 10।
6 8 10। अब देखो और चीजें क्लियर होती जाएगी आपकी। 6 6 8 10। अब गाइस तीनों देखो, मतलब तीनों कोई ऐसे हैं या तीनों या तो कोई एक भी जो सबसे कम, मतलब सबसे छोटी टेबल में आ जाते हो, तो 2 में आता है। 2 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब गाइस फिर से ये तीनों को देखो कि कोई ऐसा टेबल है जो सबसे छोटे टेबल में आ जाता हो, तो ये देखो 2 के टेबल में 4 आता है, बाकी तो 2 के टेबल में नहीं आता। जो नहीं आता उसको वैसे का वैसे उतार लो, तो 2 रखा। 3 2 के टेबल में नहीं आता, उसको ऐसे ऐसे रख लो। 2 2 जा 4, 5 को ऐसे ही रख लो। अगेन गाइस अगला वाला जो नंबर दिया हुआ है ये वाला, ये हमारा। अब देखो 3 एंड 5, फिर से कोई ऐसा सबसे लोएस्ट टेबल है जिसके अंदर इसमें से कोई नंबर आता है ना 2, तो फिर से 2 आता है। तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो इसको ऐसे ही रख लो। 2 1 जा 2, देखो 1 आ गया, इसका काम खत्म हो गया। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो इसको ऐसे का ऐसे ही हमने रख लिया, तो ऐसे कर। अब गाइस अगेन अब इसके अंदर देखो और कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे लोएस्ट टेबल में आ जाता है। तो 2 में तो अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। 3 में देखो ये आता है। 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3, ये भी 1 ऐसे ही उतार लिया। अब 3 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो 5 हम ऐसे ही उतार लेंगे। अगला अब गाइस देखो कौन सा ऐसा टेबल है, ये दोनों में तो 1 आ चुका है, अब इस पे ही ध्यान दो। कौन सा ऐसा टेबल है सबसे लोएस्ट जिसके अंदर 5 आता है, वो 5 है, तो ये 1 1 ऐसे उतार लिया। 5 1 जा 5, तीनों में 1 आ गया, हो गया फाइनल, यहाँ खत्म। अब ये सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो हम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 है, और 3 इंटू 5 कितना हो गया गाइस? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 एंड 5 3 जा 15, 15 8 जा 120, 15 8 जा 120, 120 आ गया। आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 18 एंड 32, 18 एंड 32 का हमें ढूंढना है एलसीएम। फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। 18 एंड 32, फिर से गाइस ऐसा कोई लोएस्ट टेबल ढूंढो जिसके अंदर दोनों या तो कोई एक या चला जाता हो, तो टेबल में आता हो। तो 2 आता है, ये हो जाएगा 9, और इसको से हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 16। अगेन गाइस कोई ऐसा सबसे लोएस्ट टेबल ढूंढो जिसके अंदर दोनों में से कोई एक जाता हो। तो 2 के टेबल में 16 जाता है ना, 2 और 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो 9 ऐसे ही उतार लो। 2 8 जा 16। अब फिर से अगेन कोई ऐसा लोएस्ट टेबल ढूंढो जिसके अंदर दोनों में से कोई एक जाता हो, तो कौन सा है? 2 है। 2 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो ऐसे ही उतार लो। 2 4 जा 8। अगेन गाइस फिर से दोनों में से कोई ऐसा, मतलब दोनों में से मतलब जो दिया हुआ है नंबर, उसके लिए कोई ऐसा सबसे लोएस्ट टेबल ढूंढो जिसके अंदर दोनों में से कोई एक जाता हो, उस टेबल में आता हो। तो है हमारा 2 के टेबल में 9 नहीं आता, फिर से 9 उतार लिया। 2 2 जा 4। अब गाइस फिर से आपको दिख रहा है, अब कोई फिर से कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों में से किसी एक टेबल में सबसे लोएस्ट टेबल में आता हो। तो 2 के टेबल में 2 तो आता ही है, तो फिर से 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता। अब 2 1 जा 2, देखो इसका 1 आ गया, काम खत्म हो गया। अब आगे फिर से कोई सबसे छोटा टेबल ढूंढो, सबसे छोटा टेबल ढूंढो, सबसे लोएस्ट टेबल ढूंढो जिसके अंदर जो हमारा 9 आता हो। 1 तो आ चुका है, तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9, और ये इसको ऐसे उतार लो। अगला अगर हम बात करें, कोई ऐसा लोएस्ट टेबल ढूंढना है जिसमें ये तो 1 आ चुका है, इस पे ही ध्यान देना है। कोई ऐसा लोएस्ट टेबल ढूंढना है जिसके टेबल के अंदर 3 आता हो, सबसे छोटा वाला टेबल, तो 3 के ही में आता है। 3 1 जा 3,
वन ऐसे ही उतार लो, तो देखो आ गया, इसमें भी वन आ गया, इसमें भी आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। LCM क्या दिया हुआ, 2 कितने बार 2 दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5। ओके, आगे क्या है, 3 3 सा 9, डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो 3 3 सा 9। अब 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16 एंड 16 2 सा 32, 16 2 सा 32 इंटू 9, 9 2 सा 18, 9 3 सा 27, 27 और 1 28, 288, 288 आ गया। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 10 15 और 20, इसका एलसीएम फाइंड करना है। 10 के लिए हो गया, 15 के लिए हो गया, और देख ले एक बार कौन कौन से नंबर है, 10 15 एंड 20। 10 15 20। फिर से गाइस कोई ऐसा लोएस्ट टेबल ढूंढना है जिसमें से कोई एक, वो ये वाला जो इसमें से कोई भी एक नंबर उसके अंदर आ जाए, उस टेबल के अंदर आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 2 में सबसे लोएस्ट टेबल 2 में ये दोनों तो आ ही जाएगा, या तो ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा। जो नहीं आएगा उसको ऐसे ही उतार लो। 2 5 are 10, 15 नहीं आता, इसको ऐसे ही रख लिया। 2 10 are 20। क्या अगला, अगेन गाइस देखो, सबसे लोएस्ट कोई ऐसा इसके अंदर नंबर दिखाई दे रहा है जो सबसे लोएस्ट टेबल हो उसके अंदर वो आ जाता हो, है 2 है। 2 को ऐसे रख लिया हमने 2 के टेबल में। अब 2 के टेबल में तो 5 आता नहीं है, तो इसको ऐसे ही उतार लिया। 15 भी नहीं आता, ऐसे ही उतार लिया। पर 2 5 are 10। अब गाइस ये जो दिखाई दे रहा है ये तो किसी के 2 के टेबल में जाएगा नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में जाने के लिए तो यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कोई और ऐसा लोएस्ट टेबल ढूंढो जिसके अंदर इसमें से कोई आता हो। तो 15 किसके में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल को हम लिखना हम स्टार्ट करेंगे। 3 में 5 नहीं आता, इसको ऐसे ही रख दिया। 3 5 are 15, 3 5 are 15, और 5 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसको ऐसे ही रख लिया। अब अगला गाइस कोई ऐसा फिर से, अब 3 के टेबल में तो 5 5 5 तो आता ही नहीं है, इसमें से कोई भी नंबर 3 के टेबल में नहीं आता। तो एक ऐसा लोएस्ट टेबल ढूंढो जिसके अंदर इसमें से कोई एक या तो सब आता हो। तो 5 5 आ जाता है, 5 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5 हो गया। तो को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका एलसीएम। 2 इंटू 2, 5 3 सा 15, 2 सा 4, 3 4 सा 16। ओके, अब आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है। क्या दिया, 45 एंड 86, 45 एंड 86। फैन क्या ना, एक बार चेक कर ले फिर से, 45 एंड 86। ओके गाइस, फिर से कोई ऐसा लोएस्ट टेबल ढूंढो जिसमें से दोनों में से कोई एक आ जाए या दोनों आ जाए। तो भाई 86 6 दिखाई दे रहा है ना यूनिट प्लेस पे, अगर 0 2 4 6 8 है, ओके 2 4 6 8 है, तो समझ लो वो 2 के टेबल में आएगा ही। तो इसको 2 के टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 लिखा, 2 के टेबल में 45 तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, ऐसे ही रखना पड़ेगा। 2 4 8 एंड 2 3 6, हो गया काम। अब सिंपल सी बात है गाइस, ये दोनों के यूनिट प्लेस पे ये नंबर है नहीं, तो ये 2 से जाने वाला नहीं। ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे ये वाला नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये 2 से 2 के टेबल में आएगा नहीं। बट अब उसके आगे हमें देखना है 3 के टेबल में दोनों जाएगा कि नहीं। 3 के टेबल में जानने के लिए ना यार, सबसे अच्छी बात है दोनों को प्लस कर दो। 5 और 4 कितना होता है, 9, और 9 3 के टेबल में आता है ना, 9 3 के टेबल में आता है, तो समझ लो 3 से ये 3 के टेबल में 45 आएगा, समझ पा रहा। और एक आ गया तो आपका काम हो गया।
समझ में? जैसे 4 और 3, 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है, और 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता ना, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 होता है, कहाँ 3 के टेबल में आता है? तो कोई टेंशन नहीं है, बस एक आ गया तो भाई वो अपना स्टेप स्टार्ट हो गया है। तो हम लिखेंगे 3, 3 1 3, फिर से 1 बचा तो 3 5 15, तो 15 3 45 आ गया। ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो ऐसे का ऐसे ही हम रख देंगे। अब आगे दोस्तों अगला देखो 15, फिर से 5 और 1 6 होता है, तो 6 3 के टेबल में आता है ना, तो फिर से ये 3 से जाएगा, 3 5 15, ये 3 के टेबल में नहीं है, तो इसलिए इसको ऐसे का ऐसा ही उतार लेंगे हम लोग। अगेन आप गाइस देखो, ये 3 के टेबल में तो बिल्कुल नहीं जा रहा था, और ये भी नहीं, बट किसके टेबल में जाएगा? 3 के आगे और कौन सा टेबल है? 5, 5 में चला जाएगा, 5 रखा, 5 1 5, 5 के टेबल में ये तो आता नहीं है। ओके, रख लिया। अब गाइस कौन सा ऐसा टेबल है जिसके अंदर ये आएगा? तो भाई बस ये 43 के टेबल में आएगा। किसके अंदर? 43, तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 43 1, डायरेक्ट 1 आ गया तो इसको कुछ सोचने का नहीं, 43 1 43। अब सभी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका एलसीएम फाइंड कर देते हैं। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 3 3 9, डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, क्या अब लिख देते हैं, फिर हम उस पर अच्छे से मल्टीप्लाई, 2 3 इंटू 3 5 इंटू, ओके 43। अब लिख दिया ना, कुछ भूला नहीं? नहीं, देखो 5 2 10, 3 3 9, दिमाग लगाओगे तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब 9 10 90, 243, ऐसे किया, मतलब कैलकुलेशन आप बहुत आसानी तरीके से दिमाग लगाओगे तो कर लोगे। देखो मैंने कैसे किया, 5 2 10 किया, 3 3 9 किया, और आगे का 43। अब 43 10 भी हम कर सकते थे, 43 10 भी हम कर सकते थे, चाहिए तो ऐसे भी कर दो, ये भी है, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। डायरेक्ट 43 10 करोगे तो ये क्या जाएगा, 430 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 9, 9 9 0 9, अब 9 का टेबल तो आता हुआ, और 3 9 3 27, और 2 बचा, 9 4 36 36 37 38। ओके, हो गया, ये आ गया 3870। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया हो? अगला क्वेश्चन अपने क्या दिया? 15 30 एंड 19, 15 30 और 90, 15 30 और 15 30 और 90, यही है ना? तो भी ड्रॉ कर लो। अब देखो इस फिर से लोएस्ट कोई ऐसा टेबल ढूंढो जिसके अंदर तीनों में से कोई, या तीनों आता हो या तीनों में से कोई एक आता हो, तो कौन सा? देखो ये 0 0 है ना, 0 0 है, मतलब 2 के टेबल में चला जाएगा। 2 को 15 से करेंगे, इसका हाफ हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 2 को अगर 90 से डिवाइड करेंगे, आगे अगेन गाइस आप देखो फिर से, अब 2 में तो ये सब जाने वाला नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर चाहिए, तो ये तो यूनिट प्लेस पे है नहीं, तो इसीलिए अब हम 3 में देखेंगे, तो 3 में तो चला जाएगा। देखो 5 और 1 6 होता है ना, और एक चला गया तो काम हो गया भाई। 5 और 1 6, तो 6 3 के टेबल में जाता है ना, इसलिए 3 लगाओ, 3 5 15, 3 5 15, और यहाँ अभी अभी हमने किया था 3 1 3, 3 5 हो गया। अब गाइस सिंपल सी बात है, ये सभी 3 के टेबल, ये 3 के टेबल में जाएगा, 15 जाएगा, क्योंकि 15 5 और 1 कितना होता है? 6 होता है ना, और लाइन अभी जाएगा 3, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, ऐसे उतार लिया, 3 5 15 आ गया गाइस। अब क्या करेंगे, सब देखो 3 के टेबल में तो आएगा नहीं, उसके आगे कौन सा लोएस्ट टेबल है? 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, हो गया। सबको मल्टीप्लाई कर दो, एल सी कितना है? 2 इंटू 3 3 9,
इंटू 5। नाइन फाइव जा 45 एंड 45 टू जा 90। क्लियर, एकदम आराम से हमने कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? 105 एंड 195, 105 एंड 195। अगले पे लेंगे हम 105 और एक बार देख ले, यही नंबर है 105 और 195 है, सॉरी। अब फिर से बॉक्सेस हम बना लेते हैं। सेम गाइस, सबसे बड़ी बात है कि ये देखो यूनिट प्लेस पे जो 0, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो सिंपल सी बात है 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब 3 के टेबल में आएगा, क्या आएगा ना, 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है, और 6 3 के टेबल में जाता है, तो भाई 105 भी 3 के टेबल में जाएगा। तो 3, हम ये 3 को अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो 3 3 ज़ा 9 करके देख लेना। अब ऐसे ऐसे तो प्रॉब्लम, क्योंकि 7 स्टैंडर्ड में हो सकता है प्रॉब्लम है, तो डिवाइड करके देख लेना। फिर चलो मैं एक करके दिखाई देता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया तो 1 बचा 5, 3 5 ज़ा 15, ये हो गया हमारा 30। ओके, अब देखो ये 9 और 10 ये भी जाएगा, ये भी 3 के टेबल में जाएगा, क्योंकि 9 और 1 10 होता है, और 10 और 5 15 होता है, तो 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 18 और 1 19, मतलब 3 5 ज़ा 15। देखो गाइस कैसे ही किया मैंने, ऐसे एक बार और करके मैं आपको बता देता हूँ। 3 6 ज़ा 18, 8 9 में सेट गया तो 1 बचा 0, और 3 5 ज़ा 15, तो 65 आ गया। अब आगे अगेन फिर से आगे हम देखते हैं। देखो 5 और 3 तो 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, तो सिंपल सी बात है कि ये टेबल में तो 3 के टेबल में आएगा नहीं, और 6 5 भी 11 होता है, तो यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ 3 के टेबल नहीं। अब उसके आगे कौन सा लोएस्ट टेबल है जिसके अंदर दोनों में से कोई एक या दोनों आते हैं? 5 है, 5 के टेबल में आता है ना, 5 7 ज़ा 35, एंड इसको अगर डिवाइड करूँ तो 5 1 ज़ा 5 और 1 कैरी, तो 5 3 ज़ा 15 हो गया। अब गाइस अगला देखो, अगला फिर से सबसे लोएस्ट कौन सा ऐसा टेबल है, या तो दोनों में दोनों आते हैं या दोनों में से कोई एक आता हो, तो 5 में तो ये आते नहीं है, क्योंकि 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 और 5 चाहिए। 0 अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 दोनों में से कोई हो तो ही वो 5 से डिवाइड होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे लोएस्ट में अब 7 को ही, इसी 7 को लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 तो किसी और में आता नहीं। 7 1 7, और 7 के टेबल में 13 आता नहीं, तो इसको ऐसे ही रख लेंगे। अब अगला ये 1 तो काम हो गया। 13, 13 में गया, इस किसी और टेबल में आता ही नहीं है, 13 में ही आता है, यहाँ भी 13 लेना पड़ेगा। 1 डायरेक्ट नीचे, ये वाला 1 नीचे, 13 1 ज़ा 30 हो गया। अब ये सभी को एक साथ क्या करना, मल्टीप्लाई। कितना है एलसीएम, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, 3 इंटू 5 टू 7 इंटू 3। अब देखो गाइस 5 3 ज़ा 15, ओके, 13 7 ज़ा 91। अब 15 को 1 से मल्टी, मतलब 15 को 91 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 1 ज़ा 15, 1 कैरी, 15 9 ज़ा 135, और 1 136। ओके, 15 9 ज़ा 135 और 1 कैरी 136 हो गया, तो 1365 आ गया। ओके, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 15 एंड 45। 12 15, 15 है कि 50 है, 15 एंड 45।
अब देखो गाइस यूनिट प्लेस पे 2 आ गया, तो सिंपल सी बात है ये 2 के टेबल में जाएगा, कोई एक भी हो गया तो भी लोएस्ट सबसे कम टेबल में जो हो गया तो भी हो गया। देखो 2 2 ये 2 के टेबल में जाएगा तो लोएस्ट टेबल अपने को सबसे मिल गया, तो पहले वो कर ले, बाकी कोई एक भी जा रहा है तो काम हो गया भाई, अब जो नहीं जा रहा है उसको वैसे ही उतार देने का। तो 2 6 12, बाकी को वैसे ही उतार दो। अगेन गाइस फिर से 6 आया, 6 भी 2 के टेबल में जाता है, 2 3 6, बाकी को ऐसे ही उतार दो। अब सिंपल सी बात है यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 नहीं है, इसमें से कोई नंबर नहीं है, तो ये 2 में तो जाएगा नहीं, बट गाइस 3 में तो जाएगा ना, 3 ऑलरेडी है इधर, 3 दिख रहा है, एक भी कोई हो गया तो काम खत्म। 3 3 हमने यहाँ रखा, 3 1 3, 3 5 15, एंड अगर इसको किया अभी किया था 15 3 45। अब देखो अगेन गाइस 3 के टेबल में 15 से 3 के 3 मतलब 3 के टेबल में 15 आता है, फिर से 1 ऐसे ही उतार लेंगे, इसका काम तो हो चुका है। 5 3 के टेबल में नहीं आता, 3 5 15 हो गया। अब गाइस 3 में तो नहीं आता, बट 5 में ये सभी आ जाएगा सबसे लोएस्ट टेबल में, तो 5 ये 1 तो ऐसे ही उतार लेंगे, 5 1 5 5 1 हो गया, काम खत्म। अब क्या करेंगे, सबका एलसीएम क्या क्या, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 5, 2 2 4, 3 3 9 और 5 9 5 45। और अगर मैं इसको प्लस करूँ 5 4 20, 4 4 16 16 17 18। ओके देखो 5 4 एकदम मतलब जैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो जो आपके लिए आसान हो। 2 2 4 किया, फिर साइन कर 5, 9 5 45 आ गया, और फिर से 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 5 20 एंड 4 4 16 17 18 हो गया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 63 एंड 81, 63 एंड 81, 63 एंड 81। मैंने पीछे क्यों देखा पता है, अभी कभार हम लोग पूरा रिकॉर्ड कर देते हैं और रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ रहता है हम तो सॉल्व करने में बिजी रहते हैं। 63 एंड 81, 63 एंड 80। अब गाइस सिंपल सी बात है, अगर यूनिट प्लेस पे देखोगे तो 0 2 4 6 8 इसमें से कोई नहीं है, तो सिंपल सी बात है 2 में तो जाएगा नहीं, बट अगर 3 में जाएगा, क्योंकि 6 और 3 को प्लस करे तो 9 होता है, और 9 3 के टेबल में आता है, और ये भी तो 3 के टेबल में जाएगा ही, और दोनों में से कोई एक हो गया तो भी काम हो गया। 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, ओके 6 7 8, 3 7 21। तो मैंने क्या किया ये देखो, 3 2 6, 2 बचा, 3 7 21, ये हो गया 0, 27 आ गया। अब गाइस अगेन अगर हम देखेंगे तो फिर से 2 के टेबल में तो है नहीं यार, बट 3 के टेबल में हो जाए, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 3 7 21, 3 9 27। ओके इसके बाद गाइस फिर से ये 9 देखो 3 के टेबल में जाता है, लोएस्ट कब, तो 3 के टेबल में 7 नहीं जाता, तो 7 को ऐसे ही उतार दिया, इसको रख दो, इसको रख दो, इसको लेके जाओ थोड़ा, फिर 3 3 9, 3 3 9। अगेन गाइस फिर से 3 के टेबल में 7 नहीं आता, पर 3 के टेबल में 3 तो आता ही है ना, तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक, तो 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 को ऐसे ही उतार लो, एंड 3 1 3। अब 7 तो किसी और के टेबल में तो आता नहीं है, तो 7 के लिए 7 ही लेना पड़ेगा, 7 1 7 और ये 1 हो गया हमारा काम। अब गाइस क्या करना है, सबको कैलकुलेट कर लेना है, सबको मल्टीप्लाई करके, अरे मल्टीप्लाई कर लो, क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने 3 है, 1 2 3 4 4, ये 7, ओके पूरी है ना, 1 2 3 4, 3 9,
3 3 are 9, 9 9 are 81, फिर 7 7 1 are 7, 8 7 are 56। ओके, एकदम सिंपल सा तरीका, देखो 7 1 are 7, 8 7 are 56 हो गया। एकदम आराम से कर दिया। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, आप देखा करो कि आपको किस वाइज कैलकुलेशन ज्यादा आसान रहेगा, उस वाइज चीजों को अगर प्रेजेंट कर दोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। चलो अगला कैसा है? हाँ, ये 6381 का हो गया क्या? अब अगला, अब लास्ट क्वेश्चन। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन 18 36 27, 18 18 18 36 27। अब गाइस ध्यान से, सबसे पहले फिर से देखो, यूनिट प्लेस पे 8 और 6 है, मतलब लोएस्ट टेबल 2 में ये सब जा सकता है। तो हम 2 से करेंगे, 2 से इसको किया तो 9 और ये 3 बचेगा। ये तो 2 के टेबल में जाएगा नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे। इसका फाइनल रिजल्ट मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा, देखना चाहूँ कितने बच्चे करते हैं। फिर से गाइस ये दोनों तो 2 के टेबल में जाएगा नहीं, बट ये है ना भाई, ये है तब तक है। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, इसको ऐसे ही उतार लो, इसको हाफ करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 ही बचेगा। और ये तो 2 के टेबल में जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रख लो। अब अगला गाइस, अगला अगला ये देखो, अब इसमें से कोई भी 2 के टेबल में नहीं आता, बट 3 के टेबल में तो आता है ना। 3 के टेबल में तो 3 3 are 9, 3 3 are 9 एंड 3 9 are 20। अगेन गाइस ये 3 के टेबल में आएगा, तो दिख रहा है डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। 3 1 are 3, 3 1 are 3, दोनों में 1 आ गया है, एंड 3 3 are 9, काम हो गया है। अब अगला लास्ट, लास्ट देखो, ये 3 के, ये तो हो गया 1 1, काम खत्म हो गया। इसको देखो 3 के टेबल में ये 1 1, 3 1 are 3 हो गया। अब मैं ये आपको आपके ऊपर छोड़ के जाऊंगा, मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे इसका फाइनल रिजल्ट मुझे लिख के बताते हैं। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके 3 बार है ना। हाँ, आंसर तो डायरेक्ट सामने दिख रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप में से बाकी बच्चे इसका आंसर दे। तो गाइस यहाँ ये एक्सरसाइज का आधा पार्ट हमने खत्म कर दिया है, और नीचे अभी 2 3 क्वेश्चन बचे, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर रहे हो, तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।